गर्मियों के दिनों पर सोयाबीन की उन्नत खेती काफ़ी इलाकों पर, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें या फिर महाराष्ट्र की, रबी सीजन या फिर कहें गर्मियों के दिनों पर काफ़ी बड़ी मात्रा पर जायद पर सोयाबीन की खेती की जाती है। तो यदि आप सोयाबीन की खेती कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो कैसे गर्मियों के दिनों पर सोयाबीन की खेती की जाती है, क्योंकि गर्मियों के दिनों पर थोड़ा सा बढ़वार में समस्या आती है, पैदावार उतनी अच्छी नहीं निकाल पाती है। तो उसके लिए हमको कौन सी स्प्रिंग शेड्यूल चलाना चाहिए, गर्मियों के दिनों पर कौन सी वैरायटी आपको बेस्ट उत्पादन प्रोडक्शन दे सकती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से गर्मियों के दिनों पर सोयाबीन की सफल खेती के बारे में डिटेल से जानकारी साझा करने वाले हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग के बारे में, यानी गर्मियों के दिनों पर आप सोयाबीन की बुआई करें तो इसके लिए सबसे अनुकूल जो समय है 15 जनवरी से लेकर के आप 15 मार्च के मध्य कभी भी बुआई कर सकते हैं। लेकिन फरवरी एंडिंग का जो समय रहता है या फिर मार्च की हम बात कर लें, मार्च के पहले और दूसरे सप्ताह पर यदि आप बुआई करते हैं दोस्तों, तो फिर आपको समय में बुआई करनी पड़ेगी। यह समय काफ़ी अनुकूल माना जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि गर्मियों के दिनों पर आप सोयाबीन की खेती कर रहे हैं तो आपको जो थोड़ा जल्दी तैयार होने वाली किस्मों का ही चुनाव आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने कोई ऐसी वैरायटी का चुनाव कर लिया जिस पर काफ़ी लंबा समय लग गया तो बरसात आने से पहले हमारी सोयाबीन की फसल एकदम कटाई हो जानी चाहिए। यदि कटाई हार्वेस्टिंग नहीं हो पाती है तो जो क्वालिटी है, जो उपज है, जो कलर है वो डाउन हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी प्रभावित होने वाली है। तो सोयाबीन की आप खेती कर रहे हैं तो सही समय पर सही वैरायटी का चुनाव आपको करना चाहिए। कौन सी वैरायटी का चुनाव आपको करना चाहिए इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। NRC 138 के नाम से आती है, इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा JS 2172 वैरायटी को लगा सकते हैं, ब्लैक बोल्ड वैरायटी को लगा सकते हैं, JS 9560 को भी काफ़ी किसान भाई गर्मियों के दिनों पर खेती करते हैं, लगाते हैं। इसके अलावा KDS 726 जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई नई वैरायटी का चुनाव कर रहे हैं, चाहे आप MP से हों, UP से हों या फिर महाराष्ट्र से हों या फिर कोई अन्य स्टेट से हों, तो गर्मियों के दिनों पर उन्हीं वैरायटी का चुनाव करें। या फिर कह सकते हैं जो खरीफ के समय पर जो वैरायटी रहती है वो जल्दी जो तैयार होने वाली वैरायटी को आप गर्मियों में बुआई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स, अब गर्मियों के दिनों पर आप खेती कर रहे हैं सोयाबीन की, तो जैसे हम खरीफ सीजन पर खेती करते हैं तो उस समय तो अंकुरण जर्मिनेशन अच्छा हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सूटेबल टाइम रहता है, काफ़ी बढ़िया क्लाइमेट्स रहता है, टेम्परेचर रहता है। लेकिन आप गर्मियों के दिनों पर सोयाबीन की खेती कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन पर दोस्तों आपको एक काम करना है कि जो सीड्स की क्वांटिटी, सीड्स रेट, वो आपको थोड़ा सा बढ़ा करके बुआई करनी है। एक एकड़ में 40 किलोग्राम से लेकर 45 किलोग्राम एक एकड़ में सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यानी खरीफ सीजन से 5 से 7 किलोग्राम सीड्स थोड़ा सा बढ़ा करके प्रति एकड़ की दर से आपको बुआई करनी पड़ेगी। और अंकुरण के समय जो तापमान है वो 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में यदि टेम्परेचर रहेगा तो अंकुरण और जर्मिनेशन में कोई समस्या नहीं आएगी। और गर्मियों के दिनों पर जो जर्मिनेशन है उसमें 8 से 10 दिन का समय लग सकता है। तो समय समय पर सिंचाई करें। और गर्मियों के दिनों पर सोया की खेती आप कर रहे हैं तो इसके लिए सिंचाई के साधन थोड़ा सा अच्छे रहेंगे, तभी आप खेती कर पाएंगे, क्योंकि समय समय पर गर्मियों के दिनों पर सिंचाई आपको करनी पड़ती है। खरपतवार की रोकथाम, तो इसके लिए गर्मियों के हिसाब से ज़्यादा खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे ना करके निराई गुड़ाई करें। यदि खरपतवार का ज़्यादा प्रकोप है तो इनमें से कोई एक है खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर प्री इमरजेंट हार्बिसाइड कोई एक का स्प्रे आप कर सकते हैं खरपतवार नाशक के रूप में। यदि खरपतवार का जमाव कम है तो फिर पंजा या फिर कुल्पा की मदद से खरपतवार को आप बाहर कर सकते हैं। लेकिन निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है, क्योंकि गर्मियों के दिनों पर और टेम्परेचर हाई है, ऊपर से आप गर्मियों के समय पर यदि आप खरपतवार नाशक स्प्रे करेंगे तो फसल को झटका भी आएगा, पैदावार भी घटेगी। जहाँ तक संभव हो तो मज़दूर की मदद से या फिर देसी जुगाड़ से आप खरपतवार को बाहर करा सकते हैं। सोयाबीन की फसल पर जो सिंचाई है, एरीगेशन है, वो 8 से 10 दिनों के अंतराल पर हमको स्प्रिंकलर एरीगेशन से सिंचाई करनी चाहिए। यानी स्प्रिंकलर से आप 7 से 8 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। और फ्लावरिंग स्टेज के समय जड़ों के पास नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
कितनी दूरी पर हमको बुआई करनी चाहिए, तो देखिए आप सीडल विधि से ही बुआई करनी है और जो आपको डिस्टेंस रखनी है वो 10 से 12 इंच के बीच में आपको बुआई करनी चाहिए। यानी लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 10 से 12 इंच के डिस्टेंस पर बुआई करेंगे तो गर्मियों के दिनों पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग काफ़ी अच्छे से सेट होंगी। इसके अलावा बुआई के समय खाद, सोयाबीन की खेती में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन की लिमिटेड मात्रा में, और साथ ही इसके अलावा कुछ और पोषक तत्व, चाहे कैल्शियम की बात कर लें, सल्फर की बात कर लें या फिर मैग्नीशियम की बात कर लें। तो देखिए समय समय पर न्यूट्रिशन की पूर्ति तो हमको करनी ही पड़ेगी, लेकिन सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो तिलहनी फसल की श्रेणी में आती है, तेल वाली फसल की श्रेणी में आती है। और हम जब 40-50 दिन के आसपास या फिर कहें कि इस पौधे को उखाड़ कर देखेंगे तो जड़ों में छोटी छोटी गांठें राइजोबियम की बन जाती हैं, जो ऑटोमेटिक हमारी फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति या फिर उपलब्धता कराती रहती हैं। तो नाइट्रोजन की पूर्ति हमको करना है, लेकिन निश्चित मात्रा पर, और बुआई के समय ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे तो उसका लाभ हमको ज़्यादा पहुँचेगा। इस समय जो आप बुआई के समय प्रयोग कर रहे 1846 DAP डाई अमोनियम फास्फेट आपको लेना है लगभग 45 किलोग्राम से लेकर 50 किलोग्राम, और इसके साथ सिंगल सुपर फास्फेट 35 किलोग्राम, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 60% वाली कम से कम 35 किलोग्राम, और यदि आसानी से उपलब्ध है तो गोबर की खाद 1 से 2 ट्रॉली, इन सभी को मिक्स करके 1 एकड़ में बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए। यदि जो भूमि है वो थोड़ा कम उपजाऊ है तो फिर 20 किलोग्राम जिप्सम बुआई के समय प्रयोग कर लीजिए, अच्छी पैदावार आपको देखने के लिए मिलेगी। सीड्स ट्रीटमेंट यानी सोयाबीन का बीज उपचार जरूर करें। क्यों? क्योंकि गर्मियों के दिनों पर जड़ से गलन की समस्या आने लगती है और अंकुरण में भी समस्या आती है, याद रखिए गर्मियों के दिनों पर। तो इसके लिए बीज उपचार में या फिर बीज उपचार करने में कोई कंजूसी नहीं चलेगी। इसके लिए थायोफेनेट मिथाइल और पायराक्लोस्टोबेन का कॉम्बिनेशन आता है, झेलुरस या फिर बायर की एवरगोल एक्सटेंड, दोनों में से कोई एक 1 किलोग्राम बीजों को 2 ml की दर से बीज उपचार करें। बीज उपचार करने के बाद लगभग आपको 40 मिनट तक छांव में सुखाना है, उसके बाद आपको बुआई कर देनी चाहिए। इससे अंकुरण बहुत अच्छा होता है बीज उपचार करने से, और 1 एकड़ में मात्र 200 से 300 रुपये के आसपास का खर्च आता है और रिजल्ट हमको बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। तो बीज उपचार आपको जरूर करना है। इसके अलावा सबसे जो जरूरी और महत्वपूर्ण टॉपिक और विषय है वो स्प्रेइंग शेड्यूल, यानी हमारी जो फसल है सोयाबीन की, इसमें यदि रोग बीमारी रहेंगी तो जाहिर सी बात है पैदावार उपज प्रभावित भी होगी और कम भी निकलेगी। तो रोग बीमारी को कंट्रोल करना, मोज़ेक वायरस को कंट्रोल करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले समझते हैं कौन कौन सी समस्या आती हैं। प्रमुख रूप से स्टेम फ्लाई का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा रिंग कटर है, सेमी लूपर्स है, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट, लीफ स्पॉट, जैसिड, सफ़ेद मक्खी, एफिड्स और कहीं कहीं पर ब्लैक थ्रिप्स का या फिर जो हरी थ्रिप्स का प्रकोप देखने के लिए मिल जाता है। कुछ और भी बीमारी है जो कि आप फोटो पर तो देख ही रहे हैं। मोज़ेक वायरस बहुत बड़ी समस्या है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस वैरायटी को लगाना है, और जो रोग बीमारी के नाम बताए हैं इनको कंट्रोल करने के लिए समय समय पर देखभाल, हल्का सा सिंचाई करें और फिर शाम टाइम स्प्रे करें सिलिकॉन चिप को मिलाकर, आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलेंगे। अब इन दवाइयों को चाहे तो आप स्प्रे कर सकते हैं। फर्स्ट जो स्प्रेइंग है 22 दिन के आसपास की फसल होती है हमारी सोयाबीन की, तो इस समय जो आपको स्प्रेइंग शेड्यूल चलाना है, इस समय आपको एमामेक्टिन वेंजॉइट 5% SG 10 ग्राम और इसके साथ NPK 19-19-19 आपको लेना है 75 ग्राम से लेकर 100 ग्राम, और इसके साथ एक फंगीसाइड M45 मैंकोजेब 75% 40 से 50 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके शाम टाइम स्प्रे करें। 3 बजे के बाद, 3 साढ़े 3 बजे के बाद स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। पत्तों पर स्कॉर्चिंग की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। सेकंड स्प्रेइंग 50 से 60 दिन की फसल होती है तो अदामा की फेलेथोरा इंसेक्टिसाइड 25 से 30 ml, रोकोफंगीसाइड 40 ग्राम और NPK 13-0 45 दानों का भरा बच्चा होगा, इसको लेना 100 ग्राम। इन तीनों को मिला करके स्प्रे कर दीजिए। अब फर्स्ट स्प्रेइंग में हरी इल्ली, कुछ फंगस, कुछ डिजीज़ की समस्या रही तो वह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करेगा।
लेकिन जो हमने सेकंड कॉम्बिनेशन बताया है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर जब हमारी फसल होती है तो फली छेदक इल्ली, कुछ फंगस और कुछ डिजीज़ की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए सोयाबीन की फसल पर इन स्प्रे को आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। सोयाबीन की फसल पर आप बीमारी आने का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करेंगे तो मोज़ेक वायरस का प्रकोप बढ़ जाएगा, क्योंकि समय समय पर सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स माइट्स, रस चूसक कीट का जो स्प्रेइंग शेड्यूल है उनको आपको चलाना अवश्य पड़ेगा। तभी आप गर्मियों के दिनों पर सोयाबीन की फसल से बेहतरीन आपको लाभ मिलेगा और बेहतरीन उपज आप निकाल सकते हैं। यदि आपके इलाके पर गर्मियों के दिनों पर सोयाबीन की खेती की जाती है तभी आप करें, वरना सोयाबीन का आप अल्टरनेटिव जैसे मूंग को लगा सकते हैं, उड़द को लगा सकते हैं, और भी फसलें हैं। यदि आपके एरिया पर, आपके क्षेत्र पर सूटेबल क्लाइमेट्स कंडीशन हैं तभी आप सोयाबीन की खेती करें। या फिर गर्मियों के दिनों पर खरीफ सीजन के लिए आप सीड्स तैयार करना है तो ऐसी कंडीशन पर भी आप सीड्स तैयार करने के लिए भी गर्मियों के दिनों पर सोयाबीन की बुआई कर सकते हैं। ये बात हो गई स्प्रेइंग शेड्यूल की, ज़्यादा स्प्रे नहीं करना है। अब बात करते हैं खाद का जो शेड्यूल, फर्टिगेशन शेड्यूल, जो कि कुछ इस प्रकार न्यूट्रिशन आपको इकट्ठा करके यदि आप बेसल के अलावा यदि पहली और दूसरी खाद पर प्रयोग करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे से आपको देखने के लिए मिलेंगे। सोयाबीन की फसल पर जो फर्स्ट खाद, पहली खाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि वनस्पतिक बढ़वार के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ होना और फसल स्टार्टिंग पर हरी भरी होना, समय समय पर सिंचाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हमारी फसल बुआई से 25 से 28 दिन के आसपास की फसल होती है तो इस समय सबसे बेस्ट जो काम करती है हमारी फसलों पर वो है सीवीड एक्सट्रैक्ट। सीवीड आपको लेना है किसी भी बेस्ट कंपनी का, 10 किलोग्राम, चाहे सागरी का ले लीजिए, धनजाइम गोल्ड ले लीजिए, या फिर बहुत सारी बायोबीटा आता है, बहुत सारी कंपनी आपको सीवीड देती हैं। तो आपको लेना है लगभग 10 किलोग्राम, और इसके साथ आप हल्की सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा पर यूरिया खाद, यानी इनको मिक्स करके यूरिया मात्र आपको लेना है 20 किलोग्राम, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वैसे भी नाइट्रोजन की पूर्ति ऑटोमेटिक पौधा कर लेता है। पीलापन है तो थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, इसलिए हमने कहा कि बेसल डोज में गर्मियों के दिनों पर गोबर की खाद अवश्य प्रयोग करें। पौधे में ठंडक बनी रहती है और पैदावार अच्छी देखने के लिए मिलती है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो आप खेत के चारों साइड ग्रीन नेट खींच करके मक्के की 2 लाइन खेत के चारों साइड जरूर लगा दीजिए। इसके अलावा जो सेकंड खाद है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि फ्लावरिंग सेट और फ्रूटिंग के जो दाने हैं उनका विकास, वजनदार, चमक, क्वालिटी, साइज, शेप और टेस्ट, स्वाद बढ़ाने के लिए और तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए जो सेकंड खाद है, इस समय हम जिंक सल्फेट ले रहे हैं। अब इसमें जिंक भी है और सल्फर भी है। कौन सी लेना है? 33% वाली। और फिर वही थोड़ा सा यूरिया की मात्रा, यूरिया आपको 25 किलोग्राम। जब हम प्रयोग कर रहे हैं इस समय पीलापन ज़्यादा है, यानी जा नहीं रहा है, तो फिर दानेदार जो ह्यूमिक एसिड आता है ना, उसका प्रयोग आपको करना है। दानेदार ह्यूमिक एसिड आपको 5 किलोग्राम से लेकर 7 किलोग्राम। यदि पीलापन ना जा रहा हो तब यह काम करें, दोनों तीनों को मिला करके आपको प्रयोग करना चाहिए। तो इस हिसाब से आप फर्टिगेशन शेड्यूल चलाएं और गर्मियों में 80 से 90 दिन या फिर 95 दिन वाली, यानी कह सकते हैं कि गर्मियों के दिनों पर आप सोयाबीन की खेती कर रहे हैं तो जल्द से जल्द तैयार होने वाली वैरायटी का चुनाव करें और सिंचाई के साधन हो तभी आप सोयाबीन की खेती का चुनाव आपको करना चाहिए। पैदावार की अगर हम बात करें सोयाबीन की, तो यदि मौसम, जलवायु और सब कुछ बढ़िया रहता है तो जैसे हम खरीफ सीजन पर पैदावार निकालते हैं, उत्पादन निकालते हैं, उससे 1-2 क्विंटल कम, यानी लगभग उसी हिसाब से हम पैदावार निकाल भी सकते हैं। तो काफ़ी किसान भाई गर्मियों के दिनों पर सोयाबीन की खेती करते हैं, कमेंट्स भी आ रहे थे, तो आप कर रहे हैं तो यह जानकारी काफ़ी बढ़िया सिद्ध साबित होगी। काफ़ी अच्छा नॉलेज है। यदि आप खेती कर रहे हैं तो इन कामों को आप अवश्य फॉलो करें। एवं गर्मियों के दिनों पर आप 8 से 9 क्विंटल पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। तो हाँ, गर्मियों के दिनों पर आप सोयाबीन की खेती कर सकते हैं। 2 स्प्रे, ज़्यादा नहीं, केवल 2 स्प्रे, 2 खाद, इनका प्रयोग करें, लेकिन समय समय पर सिंचाई और समय समय पर खरपतवार मुक्त फसल
रखेंगे तो पैदावार आपको गर्मियों के दिनों पर बहुत अच्छी देखने के लिए मिलेगी। और रही बात आप जैसे खरीफ सीजन पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्प्रे शेड्यूल वहाँ भी काम आ जाएंगे। बाकी एक न्यू वीडियो खरीफ सीजन के लिए हम बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं और भी डिटेल में एकदम संपूर्ण जानकारी और भी खरीफ सीजन के लिए नई वैरायटी का समावेश करने वाले हैं। तो आप वेटिंग कर सकते हैं खरीफ सीजन की आने वाली फसल के लिए। आपको हम बहुत जल्द एक न्यू लेटेस्ट वीडियो सोयाबीन की लाने वाले हैं और आप गर्मियों के दिनों पर कर रहे हैं। इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प होगी, मदद होगी। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।